और ये दूसरे जवान ने ये देखो ये लाइसेंस ही बंदूक ले ली है। और भाई ऐसे यदि देश में आप टैंक वैंक किसी जरूरत नहीं, इनके हाथ में गोले दे दे और सीधे पाकिस्तान लाहौर दे के मारेंगे। कच्चे में ट्रेनिंग यार, पूरा हथौड़ा जैसे फौजी लेके भागते हैं ना, आपने देखी होगी। ये देखो ये पकड़ ली। जय श्री राम। देश धर्म संस्कृति एवं गौमाता की रक्षा के लिए आप हमारे YouTube चैनल आचार्य योगेंद्र महाराज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बोलो भोलेनाथ की जय हो। सभी देशवासियों को एक आवश्यक सूचना, ये देखो ये मिलिट्री है, ये है अपनी मिलिट्री के जवान। और ये जवान क्या है आप देख रहे होगे, ये ऐसी इनको ट्रेनिंग अब इनकी चल रही है और साल में ये 1 महीना ट्रेनिंग चलती है। इस ट्रेनिंग में पास जो हो जाता है वो समझो, जैसे ही आप देखोगे जैसे अपने नाथ संप्रदाय और ये जो नागे बाबे होते हैं, जब भी देश पर और धर्म पर संकट आता है तो ये मिलिट्री खड़ी हो जाती है नागे बाबाओं की। ऐसी है मिलिट्री अपने देश में। ये देखो ये निःशुल्क मिलिट्री है। ये मिलिट्री जो चल रही है इनकी अब 1 महीना ट्रेनिंग रहेगी और ये भोलेनाथ की मिलिट्री है। और आप इनकी खिंचाई देखोगे, इस खिंचाई में 1 महीना तक ये भोले पूरी ट्रेनिंग ले करके तैयार हो जाते हैं। और ये अपना ही देश ऐसा है जिसमें ये निःशुल्क मिलिट्री आपको देखने को मिलेगी। और ये भागने में, दौड़ने में और चलने में और पूरी सब तरह से आपको ये परफेक्ट मिलेंगे। और भाई देश और राष्ट्र भक्ति में कूट कूट के भरी रहती है। जैसे देश पर संकट आएगा तो ये सेकंड मिलिट्री अपने देश की है। ये देखो इनकी खिंचाई देख लो आप। ये जबरदस्त मैनेजमेंट है भाई। ये मैनेजमेंट देख लो आप। ये इसी में ड्राम है, इसी में पानी है, इसी में सब कुछ है। और इसमें कम से कम 20 से 30 फौजी इसमें चलते हैं। ये जवान देख लो, ये चलेगा और आगे ये मैनेजमेंट। यह मोटरसाइकिल तैयार खड़ी, दूसरा तैयार है। ये देखो अब ये दूसरा ले लेगा। ऐसे ही एक बार यदि देश में युद्ध छिड़ जाए और आदेश हो जाए तो ये अपनी जो देश की सेकंड मिलिट्री है, घोड़े की मिलिट्री, ये कावड़ियों की डाक कावड़ वाली ये मिलिट्री, ये यूं समझो कि मतलब ये इंतजार नहीं करेंगे कि भाई बस आएगी और टैंक आएंगे और इनके तो हाथ में गोले दे देना, पर आगे से आगे पकड़ाएंगे और सीधा पाकिस्तान में लाहौर में दे के मारेंगे। तो भाई ये मिलिट्री जबरदस्त मिलिट्री है और इसके दर्शन आपको हम करवा रहे हैं। ये देखो अभी दिखाता हूँ आपको। कोई देश का खर्च नहीं भाई, 1 रुपया भी देश के खजाने से खर्च नहीं है। दिखाओ ये देखो ये जवान भाग रहा है और ये दूसरे जवान ने ये देखो ये लाइसेंस ही बंदूक ले ली है, ये हाथ में लेके चल रहा है। और अगला जवान तैयार आगे खड़ा है। ये पूरी खिंचाई देखोगे आप। ये देखो सारी मैनेजमेंट भाई बिना देश के खजाने के खर्चे से हो रही है। देखो ये आप देख रहे होंगे, वो जूम करके दिखाइए। ये देखो मैनेजमेंट कैसे चल रही है। आगे से आगे मोटरसाइकिल है। और भाई ऐसे यदि देश में आप टैंक वैंक किसी जरूरत नहीं, इनके हाथ में गोले दे दे और सीधे पाकिस्तान लाहौर दे के मारेंगे। और आगे से आगे कोई खर्च नहीं होगा। ये देखो ये दे दी आगे, ये भाग रहा है, ये अब अगला पकड़ेगा। ये है भाई ट्रेनिंग, ये अपनी ट्रेनिंग है भोले की सेकंड मिलिट्री, देश की सेकंड मिलिट्री है भाई। ये जबरदस्त फौजी है भाई, बिना खर्चे के। देश में कोई खर्चा नहीं इन फौजियों की ट्रेनिंग पे। ये देखो ये देश में से कोई ट्रेनिंग पे खर्च नहीं है भाई, आप देख रहे होगे। ये देखो कैसे चलती है। ये देखो अब ये अगला ले लेगा इसको। ये लाइसेंसी बंदूक है भोलेनाथ की। ये देखो ये अब अगला ले लेगा। ये पूरी फास्ट चलती भाई। ये देखो, तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है। और देखो और सुनो, मैनेजमेंट जबरदस्त देखो कितनी है। आगे से आगे रास्ता करवाने वाली भी एक टीम है। और भाई अपने यहाँ जो चलते हैं, कई बार आप देखते होंगे कोई नेता और चला, उसके आगे से आगे रास्ते हटवाने के लिए और आगे से पुलिस अलग करवाएगी। ये ऐसी मिलिट्री है भाई, सारी मैनेजमेंट अपने आप कर रही। देख लो सारा राशन पानी अपने आप लेकर चलती है।
किसी की कोई व्यवस्था सहायता कोई आवश्यकता नहीं किसी की, ये अपने आप मैनेजमेंट करती है। भाई देश में यदि लड़ाई हो जाती है तो ये बोले कि मिलिट्री है भाई, देश की सेकंड मिलिट्री है। ऐसा पहला देश है भारत जिसमें सेकंड मिलिट्री है। और भाई एक भी बूढ़ा नहीं मिलेगा, सारे जवान है। शायद जैसे मिलिट्री में जवान भर्ती करते हैं ना, उसी तरह से जवान है सब। आप देखोगे 21, 22, 18 साल से लेकर के और सारे 27, 17 से 27 की मिलिट्री है। ये देख लो मैनेजमेंट दिखा दे इनके ऊपर नीचे भाई। इसी में जनरेटर है, इसी में साउंड सिस्टम है, इसी में पानी है, इसी में जूते रखने की जगह है, इसी में नहाने की है। और नीचे देख लो भाई इसी में है ना इनका पीन का धुआं वो चालू है, गोश्त से सिलगा रखे हैं। वो नीचे दिखा दे भाई, आप नीचे देखोगे इनको आग की जरूरत पड़ती है तो देखो नीचे सिलगा रखा सारा सिस्टम। सारा एक ही पिकअप में सारी व्यवस्था भाई, इनके खाने की, पीने की, नहाने की, धोने की। देख लो भाई मैनेजमेंट देखो एक बार आप इस मिलिट्री की। तो भाई ये देश की सेकंड मिलिट्री, और इस मिलिट्री को भाई सलाम है। जब भी मैं इन मिलिट्री वालों को कहना चाहूंगा भाई, यदि युद्ध छिड़ जाता है देश में तो भाई सबसे पहले देश के लिए बलिदान देने के लिए भोले की फौज, और ये करेगी मौज। और ये भोले की फौज ही देश को आगे फिर लड़ाई में काम आएगी। तो ये देश की ऐसी सेकंड मिलिट्री है जिसका देश को कोई खर्च करना नहीं पड़ता। और ये देखो जवान तैयार हो रहे हैं। रेस देखो आप इनकी, जूम करके दिखाएंगे। यहाँ तो मिलिट्री में फौजी तैयार करने पड़ते हैं, कई लाख रुपए खर्च होते हैं। ये भाई बिना पैसे की मिलिट्री है। देखो अपना आप इनका विसल बजता है, सिट्टी बजती है, आगे से आगे देख लो पूरी खिंचाई देखो आप इनकी। ये देखो ये ले ली भाई। देखो जैसे ये हथगोला यदि दे दो आप, बस आप यूं समझो कि हमला ऐसा होगा पाकिस्तान पे या किसी भी देश पे। ये देख लो इसकी, ये चलती है, देख लो खिंचाई देख लो आप। तो मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसा देश आपको नहीं मिलेगा जो देश में एक मिलिट्री, पैरेलल मिलिट्री भी खड़ी हो। तो इसके लिए मैं इन भोले के जो भगत हैं, शिव भक्तों को सलाम है, इन कावड़ियों को, डाक कावड़ वालों को, और इनको एक निवेदन करना चाहूँगा भाई, आप जैसे युद्ध का मैदान में कूदना पड़ जाए तो जैसे आप भोले की सेवा में और इसमें कूद जाते हैं, ऐसे युद्ध के मैदान में भी कूद पड़ना है। और ये पीछे नहीं हटेंगे भाई, ये देशभक्त होते हैं। देशभक्ति इनके अंदर कूट कूट के भरी हो है, और ये देश राष्ट्र के प्रति समर्पित भी रहते हैं। तो इसलिए इनको मैं कहना भी चाहता हूँ भाई, जैसे देश में अगर युद्ध छिड़ता है तो निश्चित तौर पे ये सेकंड मिलिट्री देश की बन करके खड़ी हो जाएगी। और बस कुछ ही चंद मिनटों सेकंडों के हिसाब से पाकिस्तान का सुपड़ा साफ हो जाएगा यदि युद्ध छिड़ जाता है तो इसलिए हमारे देश में ये एक बार मैनेजमेंट देखो, और आप इस मिलिट्री की खिंचाई देखो भाई। ये देखो ये ट्रेनिंग है भाई, 1 महीना ट्रेनिंग चलती है इनकी। इस ट्रेनिंग में ये पास हो जाते हैं और फिर देश में किसी भी टाइम युद्ध छिड़ जाए भाई, ना देख लो जूतों की जरूरत है, ना किसी चीज की, ना कपड़े की जरूरत है। देख लो बिना लत्ते, बिना कपड़े, ना कोई शर्ट, ना कोई ड्रेस। देख लो कच्चा कच्चा चाहिए, बस सिर्फ कच्चा कच्चा चाहिए, वो भी एक लोक लाज के कारण से। बाकी इनको चाहिए नहीं कुछ, और भाई सीधे कच्चे कच्चे में पाकिस्तान में घुस सकते हैं। तो ऐसे इन शिव भक्तों को भाई मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ भाई, तुम इसी प्रकार ट्रेनिंग लेते रहो। और इसी प्रकार ये देख लो, देखो आप कच्चे कच्चे में ट्रेनिंग यार, पूरा थोड़ा जैसे फौजी लेके भागते हैं ना, आपने देखी होगी। ये देखो ये पकड़ ली, जूम करके दिखा भाई। ये देखो ये है भाई ट्रेनिंग जबरदस्त। और सारी मैनेजमेंट आगे से आगे चलती है, आगे वो आगे खड़ा हो जाएगा। तो भाई इस प्रकार से यदि मिलिट्री में भी शायद ऐसी ट्रेनिंग ना होती हो जैसी ट्रेनिंग ये सेकंड मिलिट्री देश की हो चुकी है। 1 महीने की ये ट्रेनिंग चलती हुई इन भोला की, और इसी ट्रेनिंग में ये पास भी हो जाते हैं। और जब पास हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे फिर भाई जब भी देश को, राष्ट्र को जरूरत पड़ेगी तो ये मिलिट्री खड़ी हो जाएगी। और इस मिलिट्री से देश को बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। और भाई बिना पैसा खर्च किए देखो मैनेजमेंट देख लो, जबरदस्त था। ये देखो जैसे फौज तैयारी करती है, मिलिट्री तैयारी करती है, ऐसे भाई ये अपनी तैयारी करके चलते हैं। परंतु बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है कि बिना खर्चे
बिना खर्चे के अपनी मैनेजमेंट, अपनी व्यवस्था, अपना सब कुछ राशन पानी लेके चलते हुए ये। और देख लो 1 महीने की इस ट्रेनिंग में ये सारे शिव भगत पूरे परफेक्ट तरीके से अपने इस ट्रेनिंग में पास हो जाते हैं। और ये ट्रेनिंग आप ज़बरदस्त ट्रेनिंग है, ऐसी ट्रेनिंग किसी देश में देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए इन शिव भक्तों का धन्यवाद है। जब भी देश पर यदि संकट आए तो ये सेकंड मिलिट्री देश के लिए लड़ने की काम करें। जय गौ माता, जय गोपाल।